अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन अली शाह है। जो आज हमारे टॉपिक से मेजरिंग सिलेंडर क्या है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हम कैसे मेजर करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर विद स्केल ऑफ मिलीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। जो मेजरिंग सिलेंडर होता है हमारा ग्लास या प्लास्टिक का सिलेंडर होता है जिसका स्केल मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। इट इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और इरेगुलर सॉलिड वॉल्यूम। ये जो यूज होता है लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने, रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे मेजर करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय द पोरिंग इनटू मेजरिंग सिलेंडर। जब मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हम लिक्विड को डालेंगे तो उस तरह हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे। द स्केल शो करेगा तो इसका वॉल्यूम लिक्विड का कितना है। ये आप कर देख सकते हैं, ये जो शो कर रहा है ये वॉल्यूम है लिक्विड का। तो जब हम लिक्विड डालेंगे इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर तो हमें रीडिंग बताएगा ये स्केल इसकी कितना वॉल्यूम है लिक्विड का। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर हमारे टॉपिक से रेगुलर और इरेगुलर सॉलिड मेजर करेंगे। रेगुलर सॉलिड, फॉर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला है। हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए उसकी लेंथ विड्थ हाइट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम मेजर करना है तो पाई रेडियस स्क्वायर हाइट से हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर इरेगुलर सॉलिड है, अगर उसका वॉल्यूम मेजर करना है, फॉर इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लिक्विड डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। कैसे? द पार्शियली फिल्ड मेजरिंग सिलेंडर विद लिक्विड एंड लोअर द ऑब्जेक्ट इनटू द सिलेंडर। जब पार्शियली फिल यानी हाफ फिल होगा मेजरिंग सिलेंडर लिक्विड के साथ, जब उसमें ऑब्जेक्ट डालेंगे तो हम फाइनल लेवल से इनिशियल लेवल को माइनस करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक 30 ml का हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर जिसमें हमें लिक्विड पड़ा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ये 40 ml का हो जाएगा। फिर हम फाइनल लेवल से इनिशियल लेवल को माइनस करेंगे 40 में से 30 को, तो जो 10 ml आ जाएगा वो हमें जो है वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज जो हमारा जो टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमें बताता है कि कितना वॉल्यूम के अंदर मास प्रेजेंट है। डेंसिटी का जो फार्मूला है मास अपान वॉल्यूम, उसका फार्मूला है। बेसिकली डेंसिटी डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या तैरेगा। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करेगा यानी कि डूबेगा। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी लिक्विड की डेंसिटी से तो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा। जी, बेसिकली बड़ी बड़ी आपने शिप देखी होगी तो पानी में फ्लोट करती हैं और छोटी सी सुई सिंक कर जाती है, डूब जाती है। ये सारा चक्कर डेंसिटी का है। जो एवरेज डेंसिटी वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। जो एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी 980 kg पर मीटर क्यूब होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एक डेड सी की। डेड सी के अंदर ये नॉर्मल सी से अलग है क्योंकि इसके अंदर साल्ट और मिनरल ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो ह्यूमन यहाँ पर फ्लोट कर रहा है। तो जब भी हम किसी भी पानी की डेंसिटी बढ़ाना चाहें तो उसके अंदर हम साल्ट को ऐड कर देंगे तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।